वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो से हम लोग भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली आने वाली है। सो अगर आप लोग पॉलिटी कम समय में पूरी कवर अप करना चाहते हो यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये जो वीडियो है इसका लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। संविधान के किस पार्ट में दिया गया है ये मूल अधिकार, वो है आपका पार्ट 3। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये जो मूल अधिकार है इनके बारे में बताया गया है। संविधान का जो भाग 3 है इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ कहना भी एकदम सही है क्योंकि इसमें जो है एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका का संविधान ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए जो मूल अधिकार हैं उसके संबंध में गारंटी दी गई है बिना किसी भेदभाव के। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता इसको समाहित किया गया है। मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे। इसमें समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 तक गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक गिवन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में गिवन है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक गिवन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं ये 29 और 30 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें गिवन है। संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 और वहीं संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया था। हालांकि जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का इसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार जो हैं वो संविधान में गिवन हैं। अब यहाँ पर आगे बात करें नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 की थी, उसमें भारत के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई थी, वो उसके पक्ष में थी। अर्नेस्ट बर्कर इनका कथन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के, यानी कि बिना अधिकार के कर्तव्य उसी तरीके से हैं जैसे कि मनुष्य जो है बिना परछाई के। ये स्टेटमेंट किसका है, अर्नेस्ट बर्कर का। डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्टिकल 32 इसको संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया है क्योंकि अनुच्छेद 32 ये भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या फिर आदेश या फिर रिट जो है वो जारी करने की शक्ति है। आगे बात करें कि मूल अधिकार ये असीमित नहीं है
लेकिन वाद योग्य ज़रूर हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है केस करा जा सकता है। अगर किसी के मूल अधिकार का हनन होता है वो कोर्ट में जा सकता है उसके अगेंस्ट। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ परिस्थितियों में बैन लगाया जा सकता है मूल अधिकारों पर। हालांकि ये कारण उचित हैं या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मूल अधिकार न्यायोचित हैं और ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील की जाए। ठीक है, सो कोई पीड़ित व्यक्ति है वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाए। इसके बाद मूल अधिकार स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या फिर कमी कर सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, तो जब भी कभी मूल अधिकारों में कोई चेंज किया जाएगा, कटौती की जाएगी, तो संविधान संशोधन होगा, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा इसके अंदर कटौती हो। और यह जो है ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 16(2) की बात करें सो इसमें लोक नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये गिवन है आर्टिकल 16 पैरा 2 में। इसके बाद आर्टिकल 29 के सेकंड में देखें तो इसमें गिवन है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य के सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 31 की बात करें तो सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वहीं आर्टिकल 31(1) की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 31 का पार्ट 1 कहता है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेह की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इसके बाद आगे बात करें कि मूल अधिकारों को न्याय योग्य या फिर वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता, ये जो शब्दावली है, इसमें संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी कि विदेश भ्रमण भी शामिल है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार की श्रेणी में डाला गया है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के अंतर्गत जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 इसके तहत जो हाई कोर्ट हैं उनको शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। संविधान में जो आर्टिकल 352 है उसके तहत जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है उस मोमेंट पर आर्टिकल 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप ही उस पर बैन लग जाता है, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 इसके द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। आर्टिकल 20 और 21 इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आगे इसमें बात करते हैं भारतीय संविधान में जो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये तो हमने कवर अप कर लिया।
जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट है, इसके विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है, मतलब उसके विरुद्ध है। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजनशिप चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंडेड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर प्रोविंसेस बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसने यह जो कानून है इसे 18 अगस्त 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है जहां पर 25 जुलाई 2011 को इसे लागू किया गया था। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में मूल अधिकार को यहीं तक देखते हैं। कल जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम आगे बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स की जो कि इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।